आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। इसका कब हुआ था आगमन? 1602 से लेकर 1759 तक एडी में। सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न के द्वारा समझेंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में डचों का आगमन हुआ था। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कॉर्नेलियस हॉटमैन था और है डच नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड की सरकार ने डच कंपनी को पूर्व में व्यापार करने एवं संधियां करने की अनुमति दी थी। नीदरलैंड की सरकार ने डच कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया। 1605 में डचों का पहला व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था, जो अभी आंध्र प्रदेश में है। भारत आने वाला पहला डच गवर्नर पीटर बोथ था। भारत में डचों के मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश बने। डचों के कारखाने निम्नलिखित हैं। पहला है मसूलीपट्टनम, जो अभी आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1605 में। पुलिकट, जो अभी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, 1610 में। उसके बाद सूरत, चिनसुरा, चिनसुरा बंगाल में पड़ता है। कासिम बाजार बंगाल में पड़ता है। पटना बिहार। कोचीन केरल। डचों ने भारत में मसालों और सूती वस्त्रों एवं कच्चे रेशम के व्यापार के लिए अत्यधिक बल दिया था। जो डच थे वो क्या कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मसालों और सूती वस्त्रों के लिए और कच्चे रेशम के व्यापार पर अत्यधिक उन्होंने क्या किया था, प्रकाश अपना बल दिया था। इन्हीं पे ज्यादा वो जोर देते थे। डच भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अत्यधिक रुचि रखते थे। डच क्या करते थे, भारत के अपेक्षा, भारत जैसे में कोई व्यापार करता है तो वो इस देश से ना करके अगले देश करके, क्योंकि इंडोनेशिया जो था हॉलैंड के नजदीक था। इसी की वजह से डच क्या करते थे कि भारत के अपेक्षा इंडोनेशिया से व्यापार करने में ज्यादा रुचि रखते थे। 1759 में ब्रिटिश और डच बेदरा के युद्ध में आमने सामने आए और बेदरा के युद्ध में ब्रिटिश विजय हुए और डच को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, अब इतना हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब रिटर्न के द्वारा समझेंगे। इसको लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लिए। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।